हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की संरचना के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है फलों में पाया जाता है, इसीलिए फ्रक्टोज को हम कहते हैं क्या है, ये कहलाता है फ्रूट शुगर, यानी फल शर्करा कहलाता है, क्योंकि ये फलों में पाया जाता है, फलों में उपस्थित होता है। और जैसे कि आप जानते हैं टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है नंबर 1, वो होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर। और ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसी को हम एक नाम और देते हैं, इसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। क्या नाम इसका? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और दूसरे प्रकार की जो स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। और जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको हम हिंदी में कहते हैं चक्रीय संरचना। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं खुली वलय संरचना। और तीसरे प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है उसका नाम होता है हावर्थ स्ट्रक्चर। और जो ये हावर्थ स्ट्रक्चर है, इसको हम हिंदी में कहते हैं हावर्थ संरचना। 3 प्रकार की होती है फ्रक्टोज की संरचनाएं। तो यहां देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में, फ्रक्टोज की खुली वलय संरचना के बारे में। तो यहां देखिए, आपको ध्यान है कि फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये होता है C6H12O6। यानी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं? 6 हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप एक स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन आप लिख लेंगे। ये हो गया 3, ये 4, ये 5 और ये हो गया 6। अब इसके बाद आप जानते हैं कि जो फ्रक्टोज होता है ये होता क्या है? फ्रक्टोज को हम कहते हैं कीटो हेक्सोज शुगर कहते हैं। क्या होता है ये? कीटो हेक्सोज शुगर होता है फ्रक्टोज। यानी इसमें जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कौन सा ग्रुप होगा? कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब आप जानते हैं कि जो कीटो ग्रुप होता है ये ग्रुप होता है डाइवेलेंट ग्रुप। और ये ग्रुप आप देख रहे हैं ये है कीटोन ग्रुप या कीटो ग्रुप। 2 वैलेंसी यहाँ पे क्या इसकी फ्री है। तो जो कीटो ग्रुप होगा, ध्यान रखोगे आप यहाँ पर, क्योंकि ये एक डाइवेलेंट ग्रुप है, अतः ये कभी भी कार्बन चेन के साइड में प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो कीटो ग्रुप आप लगाएंगे यहाँ पर, वो लगाओगे आप कार्बन नंबर 2 पर आप लगा देंगे कीटो ग्रुप को। अब इसके बाद जो टर्मिनल वाले कार्बन हैं उन पर आप लगा देंगे CH2OH लगा दिया आपने यहाँ पर। और ये जो टर्मिनल वाला कार्बन है यहाँ पर भी आपने कर दिया CH2OH। अब आप देखेंगे बीच में यहाँ पर 3 कार्बन ऐसे बचे हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन आप भरेंगे, विन्यास आप भरेंगे। विन्यास लिखने का तरीका वही रखेंगे जैसा आपने ग्लूकोज में रखा था। तो आपको ध्यान है, ग्लूकोज में हमने शुरुआत की थी नीचे से, उसमें आपको यह पता है हमने 2 OH लिखे थे लगातार, और फिर लिखा था अपने अल्टरनेट, तो यहां लगाओगे आप OH। अब जहां पर वैलेंसी बाकी रहेगी वहां पर आप लगा दोगे क्या? HH लगा देंगे। और ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये होती है फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर। और ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसमें आप देखोगे कि जो फ्रक्टोज होता है ये होता कैसा है? फ्रक्टोज होता है लीवो रोटेटरी, LEAVO, लीवो रोटेटरी होता है, क्योंकि जो डीप फ्रक्टोज है इसके लिए ऑप्टिकल रोटेशन की जो वैल्यू होती है
फ्रक्टोज के लिए ये ध्यान रखोगे आप, ये होती है -92.4 डिग्री होती है। इसके लिए ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू ध्रुवण गुणनमान -92.4 यानी पीपीएल के प्लेन को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो देखिए ये तो लिखा मैंने यहाँ 5 नंबर कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में है, तो ये हो गया D। अब आप जानते हैं फ्रक्टोज ये होता कैसा, लीवो रोटेटरी है, तो फ्रक्टोज के नाम से पहले क्या आएगा ब्रैकेट में माइनस, और आगे लिखा मैंने यहाँ पर क्या, फ्रक्टोज। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये है फ्रक्टोज की पहली स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके बेस पे हम करेंगे क्या, अब आप इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम जो सेकंड स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसको आप ड्रॉ करेंगे। तो जब इसकी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बनेगी। तो मैंने यहां लगा दिया डबल हेडेड एरो और यहां पर भी लगा दिया आपने इस प्रकार से एरो, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम करेंगे कि अब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं फ्रक्टोज में 2 नंबर कार्बन पर कीटो ग्रुप है और कार्बन और O में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O पर क्या आएगा, O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो कार्बन है उस पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव, O तो हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव, और जो आपका कार्बन है ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। अब देखिए होगा क्या, सबसे दूर वाला असिमेट्रिक कार्बन कौन है, 5 नंबर, और आप जानते हैं 5 नंबर वाले O के पास यहां पर होते क्या है, O के पास होते हैं 2 लोन पेयर, और ये जो आप देखोगे H, OH का ये जो H है ये H प्लस के रूप में कहा जाएगा, वो जाएगा इस वाले O के पास। तो यहां देखिए हुआ क्या कि जो कार्बन नंबर 2 है, कौन सा कार्बन, ये वाला, इसके O के पास H आ गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया OH। इससे ऊपर लगा हुआ कौन है, यहां लगा हुआ है कौन, CH2OH यहां पर लगा हुआ है। अब आप देखोगे यहां पर कि जो ये O के पास लोन पेयर है, ये इस लोन पेयर की हेल्प से कार्बन नंबर 2 से जुड़ जाएगा O की हेल्प से। अब देखिए होगा क्या, ये 2 नंबर कार्बन है, ये आपका कार्बन नंबर 3, ये 4, ये हो गया आपका 5, ये कार्बन नंबर 6, ये हो गया CH2OH, ये आपका कार्बन नंबर 5 है, ये आपने कर दिया 5। अब आप देखोगे यहाँ पर H गया H प्लस के रूप में O के पास, तो ये हो गया OH। अब यह बचा कौन, ये O। ये O जो है ये कार्बन नंबर 2 और 5, कार्बन नंबर 2 ये रहा, और ये आपका कार्बन नंबर 5, ये आपस में O की हेल्प से जुड़ जाएंगी, और यहाँ पर जो ये रिंग बनेगी, इस रिंग को हम नाम देते हैं हेमीकीटल रिंग। क्या बन गया, हेमीकीटल। और जो बाकी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहां रखोगे आप बिल्कुल सेम। देख कैसे, यहाँ पर H है, ये रखा आपने यहाँ पर H, आपको ध्यान है यहाँ पर क्या है OH, यहां लगा दिया आपने OH, यहां लगा हुआ कौन H, आपको ध्यान है यहाँ पे क्या H लगा दिया आपने यहाँ पर क्या H, और यहाँ कौन है OH, ये लगा दिया आपने OH। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे कि कार्बन नंबर 2 पर लगा हुआ ये वाला OH ग्रुप किस साइड में है, राइट हैंड साइड में है। तो ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कहलाएगा एल्फा, क्योंकि नंबर 2 पर OH ग्रुप RHS है, आगे क्या है D क्यों है, 5 नंबर पर OH था राइट हैंड साइड में, आगे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि फ्रक्टोज होता है लीवो रोटेटरी, वैल्यू आपको मैंने बताई थी, और आगे आ जाएगा क्या फ्रक्टोज। तो ये तो होगी एल्फा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। अगर यहां पर ध्यान रखेंगे कि कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ OH ग्रुप आ जाए लेफ्ट हैंड साइड में,
और यहां रहे ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में आ जाए। ये आपका 2 नंबर कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये हो गया लास्ट वाला 6 है तो ये हो गया CH2OH। और आपको ध्यान 2 नंबर 5 नंबर ये आपने जोड़े थे यहां पर हेमीकीटल रिंग के द्वारा, यानी हेमीकीटल का हुआ था फॉर्मेशन। और जो बाकी का जो कॉन्फ़िगरेशन विन्यास जैसा था बिल्कुल सेम भर लोगी। देखिए आप यहाँ पर क्या था, बाकी 2 OH लगातार थे, लो साहब, फिर अल्टरनेट था 1 OH इस तरफ, और जहां बाकी रह गया विन्यास कॉन्फ़िगरेशन वहां पर आप HH लगा देंगे। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखी है, इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि कार्बन नंबर 2 पर लगा हुआ OH ग्रुप, ये वाला OH, ये आ गया किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या कहलाएगा यहां पर, ये कहलाएगा बीटा, ये हो गया डी, आगे हो गया माइनस, और ये हो गया फ्रक्टोज। तो आप यहां देख रहे हैं कि अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये होती है फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, चक्रीय संरचना। और फ्रक्टोज के नाम से पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि फ्रक्टोज क्या होता है, लिवो रोटेटरी होता है। फ्रक्टोज के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू होती है -92.4 डिग्री होती है। तो ये होगी आपके पहली 2 स्ट्रक्चर। अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है हावर्थ स्ट्रक्चर, इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे कि आखिर ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो ये हावर्थ स्ट्रक्चर है, इसको बनाने के लिए जो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें हो गया 1 2 3 4 और ये 5, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ये रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहां ध्यान रखोगे कि 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन वाला जो कंपाउंड होता है, देखिए क्या है, ये आपका O, ये हो गया इस प्रकार से, यहां पर ये कर दिया आपने इस प्रकार से, और ये कर दिया आपने, जोड़ दिया इनको आपस में। देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, ऊपर लगाए O, और यहां देखोगे आप ये लगा दिया मैंने बॉन्ड। ये कंपाउंड जो होता है, इस कंपाउंड का नाम है फ्यूरान। क्या नाम है, फ्यूरान, जिसमें 4 कार्बन है और 1 O है, ऑक्सीजन है। तो यहां देखोगे आप, इसकी जब आप ड्रॉ करोगे हावर्थ स्ट्रक्चर, तो ध्यान रखेंगे कि हावर्थ स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे फ्यूरेनोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में, फ्यूरेनोज के फॉर्म में, क्योंकि ये कंपाउंड जो है 4 कार्बन और 1 O वाला, ये होता है फ्यूरान। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो अल्फा डी फ्रक्टोज है, इसकी हम बनाएंगे हावर्थ स्ट्रक्चर। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा मैंने यहां पर O, और आप यहां पर इस प्रकार से ये रिंग बना लोगे, और जो आप यहां रिंग ड्रॉ करेंगे, उस रिंग में ध्यान रखेंगे 4 कार्बन और 1 O, 4 कार्बन और 1 O। अब देखिए ये वाला O किससे बॉन्डेड है, 2 नंबर से और 5 से, तो ये O है, तो ये आपका होना चाहिए 2 नंबर, और ये होना चाहिए आपका यहां पर 5 नंबर। अब ये 2 नंबर है तो ये हो गया आपका 3 नंबर, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। अब आप भरेंगे कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास भरेंगे। तरीका रखेंगे क्या कि जो ग्रुप राइट हैंड साइड में है वो तो हो गया आप लाइन के नीचे। देखिए आप 2 नंबर पे आरएचएस कौन, OH, तो OH आ गया नीचे, और OH जब नीचे आ गया तो आप जानते हैं ऊपर क्या रहेगा, ऊपर आ रहेगा CH2OH, क्योंकि ये 2 नंबर कब होगा, जब यहां पर कार्बन होगा। और हो गया आप ये 2 नंबर है, तो ये क्या हो गया आपका 3 नंबर। 3 नंबर पे आरएचएस कौन, H नीचे, OH ऊपर। नंबर 4 देखिए आप, ये 4 नंबर है, 4 पे आरएचएस कौन, OH नीचे, और H आ रहेगा यहां पर ऊपर। और 5 नंबर पे आपको ध्यान हो, मैंने आपको तरीका बताया था याद करने के लिए, एक शब्द दिया था मैंने आपको, पहरा। इसका मतलब क्या है, प मतलब 5 वाले कार्बन पर, ह मतलब हाइड्रोजन, र मतलब आप लोगे राइट हैंड साइड में। तो यहां देखिए आप 5 वाला कार्बन ये है, इसका H ये है,
ये लोगे आप RHA साइड में, तो H आ जाएगा यहाँ पर नीचे, और H जब नीचे आएगा तो आप देखेंगे ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा CH2OH। तो यहाँ लिखा है मैंने क्या, CH2, और ये कर दिया मैंने यहाँ पर OH। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, अल्फा डी फ्रक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर। नाम लिखोगे इसको तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अल्फा, ये हो गया डी, ये हो गया माइनस, और ये हो गया यहाँ पर क्या, फ्रक्टो फ्यूरेनोज के फॉर्म में ये इसका हो जाएगा नाम, क्या है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टो, क्या है, फ्रक्टो फ्यूरेनोज। अब बनाओगे आप यहां पर किसकी, बीटा डी फ्रक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर। तो यहां देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप बनाओगे रिंग, ये O, ये आपके यहां बनाओगे आप 4 कार्बन, और ये आपने जोड़ दिया इनको, ये वाला O ये जुड़ा है 2 से और 5 से, तो ये आपका हो गया यहाँ पर 2 नंबर, ये आपका हो गया 5 नंबर। अगर ये 2 नंबर है तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 नंबर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 नंबर। अब जो ग्रुप इसके अंदर RHS है वो लिखोगे आप लाइन के नीचे, बताओ 2 नंबर पे RHS कौन है, CH2OH। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखोगे आप इस साइड में है OH, तो ये आ गया यहाँ पर OH। नंबर 3 पे देखिए आप यहाँ पर RHS कौन, H नीचे OH ऊपर। नंबर 4 पे देखिए आप RHS कौन, OH नीचे H ऊपर। नंबर 5 पे मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, 5 वाले पे हमेशा क्या होगा, H आ जाएगा नीचे, और यहाँ ऊपर क्या आएगा, ये तो हो गया CH2, और यहां लगा हुआ इससे क्या, OH जोड़ दिया। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या होगी यहां पर, ये होगी यहां पर बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज की हावर्थ स्ट्रक्चर होगी। नाम क्या है इसका, बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। और ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई है ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये तो है फ्रक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कौन सी है, सबसे पहली है ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ये जो आप देख रहे हैं ये है फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। और यहां देखोगे आप ये जो रिंग है, इस रिंग का नाम क्या है, इसे हम कहते हैं हेमीकीटल रिंग, या हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेमीकीटल। क्यों, क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट है, क्योंकि फ्रक्टोज बेसिकली क्या होता है, कीटो हेक्सोज शुगर है। इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने फ्रक्टोज की तीनों टाइप की जो स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी, ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, सेकंड कौन सी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, और थर्ड है हावर्थ स्ट्रक्चर। इन तीनों के बारे में हमने आज बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।